तो रिएक्ट डेवलपमेंट की सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे हुक्स की। और हुक्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू हुक्स देखा था कि हुक्स का क्या यूज है, वो हम लोगों ने देखा था कि हुक्स की हेल्प से हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि एक बेसिक एग्जांपल है हुक्स का। तो आज हम लोग एक एग्जांपल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये जो CRA का कोड होता है वो क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल में जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई बटन डॉट जेस। ये मैंने बना दिया कंपोनेंट। माय बटन एक कंपोनेंट में बनाऊंगा और बटन के क्लिक पे मुझे क्या करना है कि करेंट डेट और टाइम शो करवाना है, और इसमें मुझे हुक का यूज करना है। तो हम लोग हुक जो देखने जा रहे हैं वो हम लोग यूज स्टेट देखने जा रहे हैं। तो यूज स्टेट जो है वो नेम से एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पर नेम से हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा है इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूज स्टेट। ये हुक है मेरा, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर यूज स्टेट, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया यूज स्टेट को। अब मुझे क्या करना है कि जो मैंने माय बटन बनाया है वो एक फंक्शन बनाया, तो मैं यहाँ पर फंक्शन ही बनाऊंगा। तो मैंने फंक्शन लिया और फंक्शन में मैंने यहाँ पर जो है वो माय बटन फंक्शन ले लिया। माय बटन, ये माय बटन एक फंक्शन हो गया। इस माय बटन वाले फंक्शन के अंदर मुझे यूज करना है यूज स्टेट। तो इसके लिए मेरे को एक कॉन्स्ट बनाना होता है। तो यूज स्टेट का कुछ सिंटेक्स है, वो क्या है पहले हम लोग सिंटेक्स देखते हैं। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद में यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ये कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा सेट टेक्स्ट, सिंपल। और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज स्टेट, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया क्लिक मी। क्या पास कर दिया यहाँ पर? क्लिक मी। इसका क्या मतलब है, इस सिंटेक्स को समझते हैं पहले कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, यूज स्टेट जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये जो हुक है वो, इसकी हेल्प से हम लोग स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है, मतलब इसको आप एक स्टेट मान सकते हो, और ये वो फंक्शन है। आगे चल के हम लोग सेट टेक्स्ट को कॉल करेंगे और ये वाले जो टेक्स्ट वेरिएबल है इसकी वैल्यू को सेट करेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो नॉर्मल स्ट्रिंग ली है मैंने क्लिक मी, ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक अरे हो सकता है। ये एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक अरे भी हो सकता है, और स्ट्रिंग भी हो सकता है। ये अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। और ये फंक्शन की हेल्प से, ये क्या है, ये वो कॉलबैक है, ये वो फंक्शन है जो सेट स्टेट की जगह कॉल होगा। यानी कि हम लोग आगे चल के सेट टेक्स्ट को कॉल करेंगे, और सेट टेक्स्ट क्या करेगा, सेट टेक्स्ट जो है जिस तरीके से सेट स्टेट वैल्यू को अपडेट करता था उसी तरीके से ये जो है वो टेक्स्ट की वैल्यू को क्या कर देगा, वो अपडेट कर देगा ये फंक्शन। तो ये है यहाँ पर सेट टेक्स्ट, और ये हो गया यहाँ पर टेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब हम लोग आगे की कोडिंग करते हैं। आगे हम लोग एक बटन बनाते हैं और उसके क्लिक पे, बटन के क्लिक पे मुझे जो एक्टिविटी है वो करवानी। तो ये एक फंक्शन है ना। तो मैं सेट टेक्स्ट को डिफाइन कर लेता हूं पहले। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को फंक्शन डिफाइन करना है। तो हम लोग माय बटन के अंदर सेट टेक्स्ट को कॉल करेंगे, और तो हम लोगों को माय बटन के अंदर ही सेट टेक्स्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं फंक्शन, यानी कि फंक्शन की नेस्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं फंक्शन, और जो फंक्शन में यहां पे लिखूंगा वो एक कॉलबैक। तो मैं एक कॉलबैक और बना देता हूं। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज टेक्स्ट। ये मैंने यहाँ चेंज टेक्स्ट लिख दिया, और इस चेंज टेक्स्ट के अंदर से मैंने जो है वो सेट टेक्स्ट को कॉल कर लिया, और सेट टेक्स्ट पे मैंने पास कर दिया न्यू डेट और टाइम का ऑब्जेक्ट। तो डॉट करके यहां पर मैं टू लोकल स्ट्रिंग पास कर दूंगा। तो टू लोकल स्ट्रिंग से मुझे करेंट डेट और टाइम यहां पर मिल जाएगा। ये
हो गया चेंज टेक्स्ट और ये वैल्यू हो गई। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक रिटर्न कॉल करूंगा मैं, तो यहाँ पर मैंने एक रिटर्न कॉल किया और इस रिटर्न के अंदर मेरे को एक डिव लेना है, तो यहाँ पर मैंने एक डिव ले लिया और इस डिव के अंदर मेरे को एक बटन लेनी है, तो मैंने यहाँ पर एक बटन ले ली और इस बटन पे मैं लिख दूंगा ये वाला टेक्स्ट जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू अभी क्लिक मी है। और यहां पर मैं कॉल करूंगा ऑन क्लिक, तो मैंने यहां पर लिखा ऑन क्लिक और ऑन क्लिक में यहां पर जो ऑन क्लिक होगा मेरा, ठीक है, ये जो ऑन क्लिक होगा यहां पर मेरा, वो क्या करेगा, जो ऑन क्लिक है वो यहां पर मैं कॉल करता हूं ऑन क्लिक, तो मैंने यहां पर ऑन क्लिक लिखा और ऑन क्लिक पे यहां पर मैं कॉल कर लूंगा चेंज टेक्स्ट को, तो ऑन क्लिक पे मैंने कॉल कर लिया चेंज टेक्स्ट। तो ये जो है वो मेरा कंपोनेंट डिफाइन हो गया। अभी क्या है कि इस कंपोनेंट में जैसे ही कोई चेंज टेक्स्ट पे जाएगा, चेंज टेक्स्ट क्या करेगा, सेट टेक्स्ट को कॉल करेगा और सेट टेक्स्ट जिस तरीके से यहाँ पर मैंने जो स्टेट डिफाइन की है, ये टेक्स्ट एक स्टेट मान सकते हो आप, यहाँ पर सेट टेक्स्ट जो है वो एक फंक्शन है जो इसको कॉल करेगा, जो एक फंक्शन जो इसको चेंज करेगा। ठीक है, ये माय फंक्शन हो गया और यहाँ पर ये जो है वो इम्पोर्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कोडिंग करनी, पहले तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको एक्सपोर्ट भी कर ही देता हूं यहीं पे, तो मैं यहां पर इसको एक्सपोर्ट कर देता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब जो app.js है उसमें चलते हैं, तो app.js में जाते हैं और इसका पूरा कोड मैं हटा देता हूँ, app.js का ये कोड मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट करूंगा माय बटन को, तो मैंने इंपोर्ट कर दिया माय बटन और यहां पर मैंने फंक्शन लिखा एपीपी, फंक्शन क्या लिखा मैंने, एपीपी, और इस एपीपी फंक्शन के अंदर इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट एपीपी कर देता हूँ और इसके अंदर सिंपली मैंने यहाँ पर माय बटन को जो है वो कॉल कर लिया, माय बटन कंपोनेंट को जो है वो कॉल कर लिया मैंने सिंपल। तो ये हो गया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, तो मैं यहाँ टर्मिनल को ओपन करता हूं और जैसे ही टर्मिनल ओपन होगा मैं सीडी के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर जाता हूँ, सीएलएस करता हूँ और यहाँ पर npm स्टार्ट लगाता हूँ, मैं npm स्टार्ट को कॉल करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर आ रही है कुछ एरर। एरर क्या बोल रही है, अच्छा एग्जाम्पल्स के अंदर, ओके ठीक है, एग्जाम्पल्स के अंदर मुझे जाना होगा हुक्स के अंदर और हुक्स के अंदर जाना पड़ेगा मुझे डेमो के अंदर और यहाँ सीएलएस करना पड़ेगा और यहाँ पर npm को स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं npm स्टार्ट करूंगा, मैं गलत पाथ से रन कर रहा था इसलिए एरर आ रही थी, यहाँ पर मेरे को अभी npm स्टार्ट करना होगा। तो जैसे ही मैं npm स्टार्ट करूंगा, npm स्टार्ट करने से क्या होगा कि ये बटन यहाँ पर बनी आएगी और बटन के ऊपर इनिशियली लिखा आएगा यहाँ पर क्लिक मी। ठीक है, बटन के ऊपर क्या लिखा आएगा, इनिशियली क्लिक मी लिखा आएगा। तो मैं बटन जैसे ही क्लिक करेंगे हम बटन पे, वैसे ही वहां पे करेंट डेट और टाइम जो है वो शो हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी ये एग्जांपल जैसे ही लोड होगा वैसे ही यहाँ पर आई है वन एरर, हम लोग देख लेते हैं क्या एरर है यहाँ पर। ओके, इसको मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर चलो एक्सपोर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्टेड। और अभी भी कोई एरर आ रही है कि माय बटन जो है वो रेंडर क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है और यहाँ पर माय बटन है, तो माय बटन डॉट जेस माय बटन है और माय बटन जो है वो रेंडर क्यों नहीं हो रहा है। माय बटन, यहाँ पर एक डिव है और इस डिव के अंदर मैंने यहाँ पर, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर कुछ एरर आ रही है। ठीक है, देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पर मैंने बनाया app.js
और app.js के अंदर मैंने यहाँ पर फ्रॉम माय बटन, यहाँ पर ये माय बटन को डिफॉल्ट किया है ना, तो इसको नेम नहीं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। और अब आई है एरर। सो एरर क्या आई यहाँ पर, इंपोर्ट माय बटन। तो माय बटन जो है इसको मुझे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पर। तो माय बटन में गया और यहां से मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ पर जो है मैं इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब एरर नहीं आएगी और माय बटन जो है वो रेंडर होना चाहिए। अभी भी है एरर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माय बटन। यहां पर हम लोगों ने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माय बटन फंक्शन बनाया, मैंने माय बटन यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, यहाँ पर रिटर्न डिव, डिव के अंदर ये टेक्स्ट है, हाँ रिटर्न भी है। तो अभी क्या एरर है यहाँ पर, इनवैलिड स्ट्रिंग, लाइन नंबर 4 पे एरर है। लाइन नंबर 4 पे क्या एरर है कि यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास की है, यहाँ पर हम लोगों ने एक टेक्स्ट पास किया है और यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन पास किया है, कॉन्स्ट टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद में सेट टेक्स्ट। अभी जो एरर है वो क्या कह रहा है यहाँ पर, लाइन नंबर 4 पे एरर है। लाइन नंबर 4 पे क्या एरर है, कांस्टेंट टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने लिखा सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट के बाद में यहाँ यूज स्टेट और यहाँ लिखा क्लिक मी। तो एरर तो होनी नहीं चाहिए, एरर तो होनी नहीं चाहिए। रूट एपीआई का एरर तो ठीक है, बट इसके अलावा और क्या एरर है। माय बटन में फिर हम लोगों ने रिटर्न किया और रिटर्न के बाद यहां पर हम लोगों ने टेक्स्ट को कॉल किया, यहाँ पर हम लोगों ने यूज स्टेट यूज किया, माय बटन कंपोनेंट फंक्शन क्लास भी हम लोगों ने बनाई है, एक्सपोर्ट भी किया है, मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माय बटन यहाँ है। बट यहाँ पर ओके ठीक है, हम लोग एक बार एनपीएम, एनपीएम भी सक्सेसफुली हुआ है, बट यहाँ पे जो बटन है वो क्यों नहीं दिख रही है। तो रिएक्ट कंपोनेंट में जाते हैं हम लोग, एपीपी कंपोनेंट है, एपीपी कंपोनेंट के अंदर द कंपोनेंट इज नॉट रनिंग इन स्ट्रिक्ट मोड। यूज स्टेट कॉल किया हम लोगों ने, यहाँ पर डॉट टू लोकेल स्ट्रिंग कॉल की है, एरर भी सब कुछ सही है, पर प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पर div है तो ये div मैंने कॉल किया है और div को यहाँ रिटर्न भी किया है। यहाँ पर import यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट ऑनवर्ड, ये भी सही है। इधर क्या है फिर, एपीपी डॉट इसमें जाता हूं मैं, ओके यहां से मैंने रिटर्न नहीं किया, ठीक है ठीक है, ये एरर है। यहां हम लोगों ने रिटर्न नहीं किया है तो मैं यहाँ रिटर्न कर देता हूँ, ये मैंने रिटर्न किया और रिटर्न में मैंने क्या कॉल किया यहाँ पर रिटर्न, और रिटर्न में मुझे एक डिव कॉल करना है, ये डिव हो गया। और डिव के अंदर जो है वो मैं माय बटन कॉल कर लूंगा। ठीक है, ये माय बटन, अब एरर नहीं आएगी, अब ये चल जाएगा फंक्शन, ये चल गया। तो क्या एरर थी यहाँ पर, यहाँ पर हम लोगों ने माय ऐप के अंदर रिटर्न नहीं किया था, वो एरर थी यहाँ पर। और इसको हटा देता हूं मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
ये सब कुछ ठीक है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा वैसे ही आप देखोगे करंट डेट और टाइम आ जाएगा, और ये अपडेट भी होगा जैसे ही क्लिक करेंगे उस पे। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज स्टेट का एक एग्जांपल देखा। एक बार फिर से मैं यूज स्टेट को यहाँ पर देखता हूँ। यूज स्टेट को तो देखिए, यूज स्टेट जो है वो ये वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, अरे हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। अभी हमारे केस में ये स्ट्रिंग है और इसके डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो क्लिक मी है। ये जो फंक्शन है ये इसकी वैल्यू को जो है वो अपडेट करेगा। यहाँ पर चेंज टेक्स्ट जो है वहां से हम लोग सेट टेक्स्ट को कॉल कर रहे हैं, और हम लोगों ने कॉल बैक में चेंज टेक्स्ट को सेट कर दिया है ऑन क्लिक पे। तो ऑन क्लिक पे यहाँ पे ऑन क्लिक पे ये चेंज टेक्स्ट सेट हो गया। चेंज टेक्स्ट जैसे ही कॉल होगा, यहां से कॉल होगा चेंज टेक्स्ट, और चेंज टेक्स्ट से कॉल होगा यहाँ पर सेट टेक्स्ट। और सेट टेक्स्ट से क्या होगा कि इस वाले टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग सेट टेक्स्ट को यूज करके जो स्टेट है उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं।